मजदूरी मांगने का 100 रुपया बकाया था। जब मांगा उनको दोनों बाल काट देने का काम किया गया है। आप मसौरी के नीमा में देख रहे हैं, जहाँ पर रविदास दादी की लड़की को सरेआम इज्जत लूटने का काम किया है। पुनपुन से लेकर पालीगंज फुलवाड़ी के अंदर में घटनाएं घट रहे हैं। ये सब याद रखने की जरूरत है और आने वाले दिनों में इसको सबक सिखाना है। कोई नेता चुनाव में जाते हैं, उनसे दोनों टूक पूछना है कि क्यों उजाड़ा जा रहा है हमको, बरसों से बसे हुए हैं, क्या तुम हमको जमीन का पर्चा देगा? तो चुप्पी लगा देंगे लोग। इसलिए याद रखना है, हम लड़ाई लड़ करके हम जमीन हासिल करेंगे और बरसों से लड़कर हम रहने का काम किए हैं। और अभी देख रहे हैं हम लड़ते हुए तमाम ग्रामीण गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए एक राजनीतिक दावेदारी बिहार में बनाने का काम किया है। अब दूसरे फेज में हम लोग जो ठेका पर काम करने वाले लोग हैं, आशा बहनी है, बहन है, रसोईया है, आंगनबाड़ी है, ठेका मानने पर टोला सेवक, शिक्षा मित्र, इन लोगों को भी लड़ाई हम लड़ने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो 1650 रुपया रसोईया बहनों को मिलता है, उनको सरकारी परमानेंट नौकरी लगाने की मांग कर रहे हैं। हम लगाने की मांग कर रहे हैं। जो आशा बहन है उनको भी परमानेंट नौकरी मिले और मान सम्मानजनक जो पैसा मिले, इस लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं जो टेम्पू चालक लोग हैं, जो ठेला चालक लोग हैं, जितने भी पेशागत काम करने वाले जो लोग हैं, सबकी लड़ाई भाकपा मारे खेत मजदूर लड़ने का काम कर रहे हैं। हम लड़ रहे हैं मर्चा के अंदर में, सतुआ में, संपतचक में लड़ रहे हैं। वहां पर भी हजारों लोग उजाड़ने की कोशिश चल रहा है। हम लड़ रहे हैं रहीमपुर से भारी संख्या में महिलाएं लोग आए हैं, नट और गुलगुलिया लोग आए हैं। ये तो जो 40 वर्षों से ज्यादा बचे हुए हैं, उनको उजाड़ने के काम कर रहे हैं। रहीमपुर के जो नहर के लोग हैं, उनको चंदा तक के लोग, दरियापुर के लोग आए हैं, अपने फरियाद लेके आए हैं कि हमको उजाड़ने पर रोक लगाओ। और जैसा कि जानते हैं, 17 महीने में हमको समय मिला, तो 17 महीने में हम लोगों ने नीतीश बाबू को कहा कि उत्तर प्रदेश वाला राज नहीं चलेगा, बुलडोजर राज हटाना होगा आपको। तब सरकार को पारित करना पड़ा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ के अंचलाधिकारी, हमको लगता है पता नहीं है कि सरकार का आदेश क्या है, नोटिस क्या है, और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के जाड़े के महीना में, पूरा जाड़ा महीना चल रहा है, कड़ाके के ठंड में हम बाल बच्चा के लेके कहाँ रहेंगे? सीओ को जवाब देना होगा, देना पड़ेगा कि नहीं? सीओ जवाब लेने के आए हैं कि हमको 2 मांगे। ये जो पिछले समय हजारों के पर्चा आप लोग के सामने दिया गया फॉर्म भर करके, उसका गरीबी का प्रमाण पत्र मिलेगा कि नहीं? और उजाड़ने पर रोक लगाओ 2 सवालों पर। तो 1:45 का टाइम दिए हैं, 1:45 में यहाँ के सीओ वार्ता करे और तत्काल रोक लगाने, तोड़ने पर, और हमको गरीबी का प्रमाण पत्र कब देगा, यह आश्वासन लेकर हमको जाना है। साथियों, एक जोरदार नारा लगाया जाए और सीओ साहब से आग्रह है कि जल्द से जल्द आप चलेंगे, नहीं तो जितना गरीब लोग देख रहे हैं सब आपके दरवाजा पे जाएंगे। तैयार है जी? 1:45 का टाइम दिया गया, आप आइए, नहीं तो सब लोग आपके दरवाजा पे जाएंगे। चलिए, हम अपनी मांगे कैसे लेंगे? अपनी मांगे कैसे लेंगे? बिना वैकल्पिक व्यवस्था को उजाड़ने पर रोक लगाओ, बिना वैकल्पिक व्यवस्था को उजाड़ने पर रोक लगाओ। सभी गरीबों को 5 किस्में जमीन देना होगा। और अंतिम बात ये साथी, कि सिर्फ यही न हो थे, पूरे बिहार में उजाड़ने की कार्रवाई चल रहा है। तो इस बार 9 मार्च को सभी गरीबों को पटना के गांधी मैदान में बुलाया गया है कि सभी गरीब लोग जुटिए और बिहार के 70
जहां बदलाव की दिशा में खड़ा है। नीतीश बाबू जो पूरा हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने वाली की दिशा में बढ़ रहा है। हम लड़ने वाले भाजपा वाले के लोग हैं और जो है गरीबों को उजाड़ने और मारने का काम करता है, उसको खदेड़ना है भारतीय जनता पार्टी को। और बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनाना तैयार है ना? महागठबंधन की सरकार बनेगा तो तमाम गरीबों को पर्चा मिलेगा, तमाम गरीबों को पक्का मकान मिलेगा और 5 बीघा जमीन मिलेगा। इसलिए हमको किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को भगा देना है और महागठबंधन की सरकार को बनाना है। इसी बात के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हुए तमाम साथियों को फिर से निवेदन करते हुए